हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे थे। राजनीतिक सहभागिता में अर्थ, परिभाषा और एजेंसियां वगैरह हम सब पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उपादेयता या उपयोगिता। क्या इंपॉर्टेंस सहभागिता की है, जनता किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशन करे, सहयोग करे और उसके क्या फायदे हैं और अभी क्या नहीं हो रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जनता कितनी पिछड़ चुकी है सहभागिता ना होने के कारण। यदि सहभागिता हो तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे। आज का बिंदु है राजनीतिक सहभागिता की उपयोगिता। क्या इंपॉर्टेंस सहभागिता की है? निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका, इसे हम समझते हैं। इसे डिटेल से सवाल आता है, राजनीतिक सहभागिता की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला बिंदु है निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका। यदि कोई भी निर्णय प्रशासन लेता है, जैसे XYZ प्रशासन किसी नीति निर्माण की बात कर रहा है, कानून निर्माण की बात कर रहा है, समाज के लिए कोई बड़ा एजेंडा तैयार कर रहा है, किसी प्रकार के दबाव समूह का सॉर्ट आउट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे फीस का इश्यू है, जैसे अभी कुछ रोज पहले चला था कि निजी शिक्षण संस्थाएं फीस को लेकर एक समिति बनाएं। तो ऐसे प्रशासन अहम भूमिका जो ले रहा है, उस निर्णय प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी आनी चाहिए, आम जनता का सहयोग होना चाहिए। जैसे इससे पहले ऑपरेशन गरिमा चला था, जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए था। उसमें लेडीज स्क्वाड पुलिस लगाई गई है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। तो ऐसे निर्णय समाज की सहमति से होने चाहिए। तो निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका जब तक जनता की नहीं आएगी, तब तक सहभागिता किसी काम की नहीं है। यदि हम देखें समाज को, तो समाज वास्तव में आम समस्याओं को जानता है। दिल्ली में बैठे हुए मिनिस्टर्स ये नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ क्या समस्याएं हैं। तो आम जो लोकल व्यक्ति है वो अपनी समस्या बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इसीलिए आम जनता को निर्णय प्रक्रिया में जोड़ना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, यदि हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो इसके दो अलग अलग मुद्दे होते हैं। पहला, यदि हम बात करें तो नदी घाटी परियोजनाओं में कुछ लोग तो कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, ए का घर यहाँ से है और ये नदी यहाँ से आराम से आ रही है और बी का घर है यहाँ और यहाँ एक बांध बन गया, सी का घर यहाँ है। तो बी और सी कभी भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सी की जमीनें, सी का पूरा कार्य क्षेत्र भराव क्षेत्र में आ गया, पानी का भराव क्षेत्र आ गया और इसका घर, इसका रोजगार, इसका क्षेत्र पूरा बांध के बहाव क्षेत्र में आ गया। यदि फ्यूचर में कभी बांध टूटता है तो ये रिस्की इलाके हो गए। फायदा केवल किसको हुआ? ए वालों को और इसके आसपास वाले और बाकी लोगों को। इनको पानी मिल जाएगा पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, विद्युत योजनाएं मिल जाएंगी, मछली पालन व्यवस्थाएं हो जाएंगी और वो सारे पर्यटन के संबंधित उद्योग पनप जाएंगे जो जल में संभव है, जैसे नौका है और भी बहुत सारे जल से जुड़े हुए व्यापार हैं, वो सारे यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन एक का फायदा दूसरे का नुकसान, विकास कभी नहीं हो सकता। विकास की डेफिनेशन यदि हम देखें तो क्या है? कोई भी व्यक्ति यदि विरोध ना करे, यदि विरोध ना करे और फिर कार्य संभव हो रहा है तो वह विकास है। यदि समाज में कोई भी विरोध नहीं कर रहा है और फिर कार्य हो रहा है तो वह क्या है? विकास है। लेकिन नदी घाटी परियोजनाओं में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो पानी को लेकर सबसे बड़े झगड़े हैं और एक राज्य दूसरे राज्य से संतुष्ट नहीं है। नर्मदा नदी की यदि बात करें तो नर्मदा नदी भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है और इसको लेकर 2003 में पुनर्वास योजना बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए
कि जो लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं उन्हें यहाँ से हटाकर दूसरी जगह कोई सुरक्षित स्थान उनको दिया जाना चाहिए। तो निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका जब तक जनता की नहीं आएगी तब तक हमारा समाज सहभागिता को नहीं बढ़ा सकता और सहभागिता का रोल हमारे उपयोगी नहीं है। दो उदाहरण हमने देख लिए कि यदि विकास की परिभाषा हम देखें तो विकास का अर्थ है किया जाने वाले कार्य से यदि कोई भी असंतुष्ट है तो वह विकास नहीं है। समाज का 100% तबका यदि उससे संतुष्ट है तो वो सही मात्रा में विकास कहलाएगा। हमने नदी घाटी परियोजनाओं की बात की तो नदी घाटी परियोजनाओं में बहुत सारे लोगों के खेत जा रहे हैं, जमीन जायदाद जा रहे हैं, व्यवसाय के जो चीजें हैं वो जा रही हैं और रहन सहन की जगह जा रही है। तो ऐसे में जिन लोगों का जमीन गया वो तो विरोध कर रहे हैं और जिनको लाभ हुआ विद्युत परियोजनाओं में, बहुत दूर रहने वालों में, पेयजल व्यवस्था वालों में, वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो एक का विकास दूसरे का विनाश है तो वो विकास संभव नहीं है। इसके बाद अगला है निर्णायक मंडल समस्याओं के बारे में कम जानता है या उसे जानकारी नहीं होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सहभागिता का। जैसे यदि हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बेसिकली रेगिस्तान है और हम यहाँ लाना चाहते हैं पानी। और राजस्थान की मुख्य समस्या है मानसून, क्योंकि मानसूनी खेती यहाँ पर होती है। मानसून कभी आता है कभी नहीं आता, तो अकाल की स्थिति यहाँ बेसिकली बनी रहती है। लेकिन यदि हम पानी को सोचकर ही अगर नियम बना दें तो असम है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, मिडिल राज्य हैं, साउथ इंडिया के राज्य हैं जहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। एक चीज को देखकर हम लोग निर्णय नहीं ले सकते। तो निर्णायक जो मंडल होता है, नियम जो बनाता है, सरकार जो नियम बनाती है, वो कम जानती है लोकल स्थिति के बारे में। इसलिए आम जनता वहां की लोकल स्थिति को बारे में बताए जिससे निर्णय बहुत अच्छे हों, जनता की साझेदारी बहुत अच्छी तरीके से हो और वास्तव में जो चीज चाहिए वो उसे मिल जाए। XYZ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हरमाड़ा अपने क्षेत्र का। यदि हम लोग हरमाड़ा क्षेत्र के लिए नियम बनाए तो यहाँ के लोकल विधायक, यहाँ के लोकल सरपंच और ग्रामीणों की राय से अगर नियम नहीं बनाया गया तो वो नियम सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए प्रशासक इस समस्या के बारे में नहीं जानते कि यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ के लोगों के लिए उचित क्या होगा, यहाँ के लोगों के लिए सही नियम क्या है। तो जो निर्णायक मंडल होता है, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो वास्तव में लोकल क्षेत्र, जो क्षेत्रीय क्षेत्र है, उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आम जनता की राय के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मतदाता उदासीन होता जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि यदि जन सहभागिता ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, आम जनता की बातें नहीं मानी जा रही होती हैं, सरकार केंद्रीकरण की तरफ बढ़ रही होती है, सरकार अपनी मनमर्जी की तरफ बढ़ रही होती है, तो आम जनता के मन में रोष हो जाता है या उदासीनता आ जाती है और वो राजनीति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। वो वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते और वो सारे कार्य जो राजनीति को बहुत अच्छा बना सकते हैं, राज्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं जनता के सहयोग से, वो उदासीनता में चले जाते हैं मतदाता और वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में सहयोग नहीं करते हैं, ना वो अपनी मांग रखते हैं, ना वोट देने में दिलचस्पी रखते हैं। यदि हम देखें तो हमारे समाज में 3 वर्ग हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। निम्न वर्ग सबसे ज्यादा राजनीति में सहयोग करता है, मध्यम थोड़ा कम और उच्च बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर इसका सहयोग राजनीति में और मतदान में होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो समाज के जो संपन्न लोग हैं वो वोटिंग से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए हमारा परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर अपन देखें तो वो रहता है 60 से 70 के बाद, 70 के आसपास। तो मध्यम वर्ग भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, निम्न वर्ग भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर कहने को हम कह देते हैं कि सरकार उचित कार्य नहीं करती। इसका मुख्य कारण है हमारी राजनीतिक सहभागिता में उदासीनता। यदि हम इसमें डायरेक्ट भाग लेते हैं तो हमें इसका सीधा प्रॉफिट हमें मिलेगा।
फिर अगला बिंदु है राजनीतिक प्रतिनिधि उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं, अपने कार्य करने से विमुख हो जाते हैं। हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे प्रमुख उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, यदि कोई कार्य नहीं करता है, कोई जिम्मेवार नागरिक उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि उसे कार्य करना बहुत जरूरी है, उसे काम करना ही पड़ेगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपनी जिम्मेदार से दूर हो जाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जनता की सहभागिता नहीं होती, उन्हें पता है कि जनता यहाँ दिलचस्पी नहीं ले रही है, यदि मैं कार्य नहीं करूंगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसीलिए वह राजनीतिक प्रतिनिधि, नेता, सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये आराम से काम करते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती और ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए जनता का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे इन पे प्रेशर आए और ये अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। प्रशासन पद का दुरुपयोग करता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है। बहुत बार देखने को मिलता है कि जनता को किसी मामले से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रशासन, जुडिशरी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स हैं, ये सब के सब अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि आम जनता इसके बारे में जानती ही नहीं है, उसकी सहभागिता नगण्य, शून्य के बराबर होती है। ऐसे में पूछने वाला कोई है नहीं। ऐसे में ये लोग अपने पद का, शक्ति का दुरुपयोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिससे घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, पद का दुरुपयोग होता है, अपने सहयोगियों को बहुत अच्छी पोस्टें दे दी जाती हैं, ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अपने निजी क्षेत्र होते हैं, अपने पहचान वाले होते हैं, वहां के कार्य होते हैं, बाकी क्षेत्रों के नहीं होते। भ्रष्टाचार फैलता है। यदि हमारी सहभागिता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसलिए जन सहभागिता होनी चाहिए। यदि जन सहभागिता नहीं हुई तो भ्रष्टाचार 100% होना है, और भ्रष्टाचार में भारत का बहुत बड़ा नंबर आता है। अगर अंतरराष्ट्रीय धरातल पर देखें तो भ्रष्टाचार ऐसा लगता है हमारे डीएनए में ही है। सार्वजनिक चर्चा हो, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। यदि किसी मैटर पर, यदि किसी मामले पर सार्वजनिक चर्चा हो तो उसमें सबकी सहमति बन जाएगी। और यदि कोई कानून बनता है, यदि कोई कानून बनता है तो उसमें आम सहमति होना जरूरी है। यदि आम सहमति नहीं होगी तो कानून बनने के बाद भी चलेगा नहीं, और उसका क्या होगा? विरोध होगा। जैसे बहुत सारे कानून भारत में आए, उनका विरोध हुआ क्योंकि उसमें आम सहमति बनी ही नहीं। यदि आम सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। सार्वजनिक चर्चा से लोकल मुद्दे बहुत आसानी से निकल कर आते हैं, और जो नियम बनाने वाले हैं उनके सामने भी ये बात आती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके उपाय हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है? विकेंद्रीकरण प्रशासन होना चाहिए। विकेंद्रीकरण क्या चीज है वो देख लीजिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है फैलाव। जैसे ये गवर्नमेंट, इससे अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ गए, ये विकेंद्रीकरण कहलाएगा। एक व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छा कार्य नहीं कर सकता। उसके 10 व्यक्ति हैं और 10 को ही उसने अधिकार दे दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, तो विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अपने प्रशासन की भागडोर नीचे वालों में बांटना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण प्रशासन कहलाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की ताकत नीचे वालों को भी दे दे। तो पहले तो ये सारा काम यही देखती थी, अब ये देखने लग गए, तो कार्य सुचारू और व्यवस्थित ज्यादा अच्छा होगा। निर्णय में जनता की भूमिका हो, कोई भी निर्णय अगर लें तो स्विट्जरलैंड की तरह होना चाहिए, जिसका बेनिफिट ये है कि अगर जनता की भागीदारी होगी तो निर्णय गलत हो ही नहीं सकते। आम सहमति बनेगी, मतदान संभव है, और मीडिया के माध्यम से भी वोटिंग हो सकती है, राय ली जा सकती है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें एक जन सामान्य के धरातल पर उतारी जा सकती हैं। तो ये हमारी जन राजनीतिक सहभागिता की क्या है? उपयोगिता है। एक बार देखते हैं इसको। निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है, और निर्णय रिजल्ट जब निकलते हैं, फाइनल जब डिसीजन होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सहभागिता। इसके बिना कोई चीज संभव नहीं है।
निर्णायक मंडल जो नियम बनाते हैं, अंतिम डिसीजन होता है, समाज के लिए किंग मेकर होते हैं, समाज के लिए अंतिम निर्णय करने वाले होते हैं। बहुत सारे रूल्स ऐसे बने हुए हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे पे समीक्षा होना बहुत जरूरी है। जैसे आरक्षण की बात करें, वास्तव में आरक्षण देखा जाए तो सही चीज है, आरक्षण गलत चीज नहीं है, लेकिन मिला किसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वास्तव में जरूरतमंद को आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बीपीएल की बात करें तो बीपीएल वास्तव में जो जिसे चाहिए उसे मिला या नहीं, ये भी देखने लायक बात है। मतदाता उदासीन होता जाता है क्योंकि उसकी जो रोल है, उसका जो कार्य है, उसकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित ही नहीं है। किसी भी प्रकार से राजनीति में उसका कोई रोल आ ही नहीं रहा, राज्य किसी प्रकार से सहयोग उससे ले ही नहीं रहा, आम सहमति में निर्णय में उसकी भागीदारी है ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसकी भागीदारी नगण्य हो जाती है। राजनीतिक प्रतिनिधि उत्तरदायित्व से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, इन्हें जोड़ना पड़ेगा और सहभागिता तभी संभव हो सकती है। प्रशासन पद और शक्ति का दुरुपयोग कर लेता है क्या, जब सहभागिता नहीं होती है तब। भ्रष्टाचार फैलता है सार्वजनिक पदों पर, कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उपाय क्या क्या हो सकते हैं, विकेंद्रीकृत प्रशासन हो, प्रशासन में फैलाव हो जाए, बंटवारा हो जाए, जिससे आसानी से शासन संभव हो। कोई भी निर्णय हो तो ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड की तरह आम सहमति बननी चाहिए। इस पे वोटिंग सिस्टम भी हो सकता है, आम राय आदमी की राय भी हो सकती है, समस्या समाधान हो सकता है। इसमें जनमत संग्रह भी है, जनमत संग्रह भी किया जा सकता है। जनता से किसी भी विधेयक पर वोटिंग हो सकती है, सही है या गलत। अगला बिंदु है राजनीतिक सहभागिता का पक्ष। किस प्रकार से हम इसका पक्ष ले सकते हैं, किस प्रकार से ये हमारे लिए सार्थक है, पॉजिटिव है। राजनीतिक सहभागिता, जो सहभागी व्यक्ति है, जो कंट्रीब्यूशन पर्सन है, सहयोगी व्यक्ति है, उसके हितों की रक्षा करती है। यदि कोई व्यक्ति समाज में भागीदारी निभा रहा है किसी भी चीज में, तो उसके हित तो पूरे होंगे ही होंगे, साथ में समाज के हित भी पूरे होंगे। जैसे अभी हम लोग बात करें, हरमाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या है, नल नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो इसके लिए आंदोलन कर रहा है उसका तो उद्धार होना ही होना है, उसके तो पानी आना ही आना है। प्लस सहयोगी जो उसका समाज है, उसके जो साथ वाले लोग हैं, उनके भी पानी आना सुनिश्चित हो जाएगा। तो राजनीतिक सहभागिता सहभागी व्यक्तियों की हमेशा रक्षा करती है। जिस उद्देश्य के लिए वो सार्थक बनाने के लिए जो कार्य कर रहा है, वह उद्देश्य पूरा होना ही होना है। जनता सहभागिता में भाग लेने से पहले नुकसान और फायदा सोचती है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो प्लस माइनस देख लिया जाता है कि हमें इसके साथ जाने से क्या फायदा होगा, इसके साथ जाने से क्या नुकसान होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आज हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें, मोस्टली दो पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समाज के आंदोलन में जाने से पहले, किसी भी राजनीतिक आंदोलन में जाने से पहले वो ये देखता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कितना फायदा होने वाला है या कितना नुकसान होने वाला है। इसीलिए सहभागिता जनता में जागरूकता लेकर आती है। सहभागिता व्यक्ति की सामान्य नैतिकता में बढ़ोतरी करती है। अब व्यक्ति तो उदासीन था, जिसने समाज से कोई लेना देना नहीं रखा, अपने कार्यों से कोई लेना देना नहीं रखा, शोषण हो रहा था तो होने दे रहा था। अभी जब उसमें सहभागिता आई, जनता में कंट्रीब्यूशन की जो भावना आई, सहयोग की जो भावना आई, वो सामान्य नैतिकता में बढ़ोतरी करती है, आम जनता की नैतिक चरित्र को बढ़ाती है, उसमें सामाजिकता लाती है, वो समाज से जुड़ता है, समाज के कार्यों को बहुत अच्छे से करता है और राजनीति में जागरूकता के साथ भाग लेता है, राजनीति में सीधा जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये समाज को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। पहले जो समाज उदासीन था, प्रशासन के किसी भी काम नहीं आ रहा था, निर्णय निर्माण में उसका कोई भूमिका नहीं थी, नियम कानूनों का कभी विरोध नहीं था, चाहे सही हो या गलत हो, समाज में क्या हो रहा है, किस प्रकार की कुरीतियां, किस प्रकार की व्यवधान है, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब सहभागिता आती है तो उस नैतिकता में बढ़ोतरी होती है, सामाजिकता में बढ़ोतरी होती है और राजनीतिक जागरूकता बढ़ जाती है, जिससे समाज का कल्याण होता है। सहभागिता सबसे बड़ा काम करती है, वो करती है एकजुटता। जैसे ही समाज के साथ बहुत सारी सहभागिता में लोग जुड़ जाते हैं, पूरे समाज एकजुट होना अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी बेसिकली 3 राज्यों की प्रॉब्लम थी। ये थी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। नदी घाटी परियोजना थी और ये भारत की सबसे बड़ी में से एक है। इसमें 2 बांध थे, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध और एक नर्मदा सागर। नर्मदा सागर एमपी में है, सरदार सरोवर गुजरात में है। अब देखिए आप, ये प्रॉब्लम है भारत के 3 राज्यों की, और अगर ऐसा ही आंदोलन कहीं और चल रहा है तो ये भी इसके समर्थन में आ जाएंगे। जैसे ताप्ती नदी को लेकर है, चंबल नदी को लेकर है, बनास नदी को लेकर है, ये ऐसी नदियां जो 2 राज्यों में जा रही है, गंगा नदी को लेकर है। तो पूरे विश्व में कहीं भी ऐसे आंदोलन हो रहे हैं तो वो नर्मदा नदी का समर्थन करने लग जाएंगे, और जो आंदोलन करता है वो एकजुट हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उद्देश्य सबके समान हैं, एक जैसे उद्देश्य वाले लोग एक साथ समर्थन में आ जाते हैं। तो जन सहभागिता एकजुटता में बढ़ोतरी करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल पानी का लिया, तो जिन जिन के पानी नहीं आ रहा है वो कॉलोनियां एक साथ आ जाएंगी और सरकार के विरुद्ध या सरकार से अपनी मांगे मनवाने में समर्थन करने लग जाएंगी। तो ये राजनीतिक सहभागिता का पक्ष यहाँ पर होता है कंप्लीट।